बोलिए मीरा बाई की जय हो, सांवरिया सेठ की। बार बार की परेशानियों से मीरा ने तंग आकर परेशान होकर मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया और कृष्ण की भूमि वृंदावन जाने का मन बनाया। पुष्कर होते हुए मीराबाई वृंदावन पहुंची। एक दिन रात्रि विश्राम करते समय सखी ललिता, जो कि मीराबाई की सेविका थी, उसके मन में एक विचार आया कि अधिकतर जहां पर भी हम जाते हैं लोग मृत्यु से बहुत दुखी हैं, मृत्यु से भयभीत हैं। तो क्यों ना मीराबाई साहब से इसके लिए पूछा जाए। और उन्होंने मीराबाई साहब से पूछा कि बाई साहब हुक्म, हम जहां जहां जाते हैं लोग मृत्यु से भयभीत हैं, मृत्यु से डरते हैं, ऐसा क्यों है? तब मीराबाई ने उनको बताया कि हमें मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए और किसी को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अटल है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जिस तरह से प्रातः काल सूर्य उगता है तो शाम को उसका अस्त होना अटल है, इसी तरह से जीवन के साथ मृत्यु लगा हुआ है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। और इसी के बीच में हमें अमृतत्व की प्राप्ति करना है, इसी के बीच हमें सांवरिया से रिश्ता जोड़ना है। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु के गुणगान करेंगे। इसलिए ये मृत्यु तो अटल है और ये आएगी एक दिन। इन बातों से क्या घबराना। हमारा जो जीवन का है एक सफर है, इसको सुहाना सफर बनाना है। और सुहाना सफर कैसे बनाएंगे? नाचते गाते हंसते मुस्कुराते। और इन दिनों को हमें गुजारना है। जो कुछ प्रभु हमसे काम करवाना है वो हमारे लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ हमें उसकी तलाश करना है और मौत से बिल्कुल घबराना नहीं है। और एक बात, जिस तरह से संगीत बिना वीणा के छुए हुए नहीं निकल सकता, इसी तरह से प्रभु से संबंध किए बिना हमें अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें प्रभु से संपर्क स्थापित करना है, सांवरिया से संपर्क स्थापित करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वीणा से खाली काम चल जाएगा। वीणा और उसके तार को झंझनाट करना है। इसी तरह से प्रभु से खाली जुड़ने से काम नहीं चलेगा। उसको हर वक्त प्रभु से अपना रिश्ता बनाए रखना होगा, तभी मधुर संगीत और हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और एक बात और, हमें मीरा ने गाया है कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन कब मिलेगा? जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, रात दिन सांवरिया से जुड़ेंगे। और ये जो हमारा सांसारिक धन है, ये बांटने से कुछ समाप्त तो होता है, लेकिन हमको इसको बांटना बहुत आवश्यक है। लेकिन आध्यात्म को अगर आप जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। इसलिए सांवरिया से जुड़ना है, प्रभु के गुणगान करना है और मुस्कुराते हुए और जिंदगी के दिन गुजारना है और अपने जीवन को सफर को सुहाना बनाना है। एक बात और, जो हमने लिया है वो हमें यहाँ देना पड़ेगा। हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना है, हमें पता है। तो जो सूर्य ने दिया है वो सूर्य को देना पड़ेगा। जो जल ने दिया है वो जल को प्राप्त हो जाएगा। जो हवा के द्वारा दिया गया है वो हमारे सांस के साथ में चला जाएगा और वायु में लीन हो जाएगी। तो मांस मज्जा वगैरह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज, हमारी जो आत्मा है वो अमर है, उसको कोई
नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जिसको दिया, जिसका है उसको देने में हमें किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए और जीवन को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और मृत्यु को भी हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो वक्त से पहले ही मर जाते हैं। हमने कई बार देखा कि सांप ने काटा ही नहीं और सांप के डर से कि इसने मुझे काटा होगा और लोग मर गए। इसलिए मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमें तैयारी करना है और उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि मीना सांवरिया संस्थान से जुड़िए और सांवरिया सेठ के गुणगान करिए और मीराबाई के भजनों को गाइए और नाचिए, गाइए और मुस्कुराइए। एक बात और, अभी आजकल देखा जा रहा है इस कलयुग में कि महिलाओं से अधिक पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि पुरुष ने रोना बंद कर दिया है, रोना से घबराते हैं। तो जिस तरह से हंसना आवश्यक है ऐसे ही मनुष्य के लिए रोना भी आवश्यक है। और जब कभी ऐसा दुख का अवसर हो तो दिल खोल करके रोइए, लेकिन रोइए अकेले में और मुस्कुराइए सबके साथ। इसी गुरु मंत्र को मीराबाई ने दिया है और मीराबाई के भजन गाते हुए हम गुनगुनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मीरा सांवरिया की जय हो।